Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the minimum number of photons of light of wavelength 4000 picometer which provide 1.2 into 10 raised to power minus 10 joule of energy is dash. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ कितना होगा जब लाइट का वेवलेंथ दिया गया है एंड उसका एनर्जी दिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एनर्जी ऑफ ए फोटोन यहाँ पे बच्चों हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो बच्चों आप समझते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है। तो बच्चों हमारा जो होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमारा होता है, कितना होता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमारा होता है E बराबर hc/λ। तो बच्चों यहाँ पे E क्या है, यहाँ पे E है एनर्जी ऑफ फोटोन। E हमारा हो जाता है एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। देन यहाँ पे H क्या होता है बच्चों, ये कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों हमारा H होता है जिसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे होता है सी बच्चों होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट को यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे लैम्बडा क्या है, यहाँ पे बच्चों लैम्बडा होता है वेवलेंथ। ये क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाता है। लैम्बडा जो होता है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है। अब बच्चों यहाँ पे हमको मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज इफ नंबर ऑफ फोटोन्स बराबर, अगर हम सपोज उसको ले लेते हैं स्मॉल n, देन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा, हमको पता है सिंगल फोटोन का एनर्जी E बराबर hc/λ। तो n नंबर ऑफ फोटोन का एनर्जी हो जाएगा nhc/λ। तो बच्चों यहाँ से हमको n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n बराबर E λ/hc। हमको n का वैल्यू निकालना है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर E हमको गिवन है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, लैम्बडा गिवन है 4000 पिकोमीटर, मतलब 4000 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। और यहाँ पे हम क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय h बराबर 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, और यहाँ पे c हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, और इसके बाद यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे आ जाएगा पावर में माइनस 19 एंड डिवाइडेड बाय, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19.86 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 26। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 0.24 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। तो बच्चों इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n का जो वैल्यू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट इन दैट लाइट बराबर 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था द मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर which provide 1.2 into 10 raised to power minus 10 joule energy each। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2.4 into 10 raised to power 6 हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।